वेलकम टू फोकस पावर। आज की जो वीडियो होने वाली है मैकेनिक मोटर व्हीकल का फर्स्ट ईयर का पेपर जो 2024 का एग्जामिनेशन हुए थे उसको सॉल्व करने वाले हैं। ये आपका काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके आने वाले आईटीआई के एग्जामिनेशन में और व्हीकल मैकेनिक की जो भी पोस्ट पे गवर्नमेंट में एग्जामिनेशन आए हैं हर डिपार्टमेंट में आपको ये क्वेश्चन आपके हेल्पफुल रहने वाले हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रखे गए हैं जिसमें कि डीजीएमई जैसे और बीआरओ व्हीकल मैकेनिक या फिर अदर किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें मोटर मैकेनिक ट्रेड एलिजिबल है या डीजल मैकेनिक ट्रेड है, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो भी आईटीआई की ट्रेड है उसके क्वेश्चन आपको यहाँ से डायरेक्ट सीधे सीधे आपको कुछ क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जरूर सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। फर्स्ट क्वेश्चन है विच टूल इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द वाल्व। वाल्व को हटाने के लिए किस उपकरण की आवश्यकता होती है? तो किसकी होती है? वाल्व लिफ्टर की आवश्यकता होती है वाल्व को हटाने के लिए। बाकी आप देख पाएंगे बॉक्स स्पैनर, टॉर्क रेंच और स्क्रैपर अदर ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा इसका वाल्व लिफ्टर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ब्रेक हॉर्स पावर। तो ब्रेक हॉर्स पावर क्या होती है जिसको हम बीएचपी भी बोलते हैं। तो क्या होती है? पावर अवेलेबल एट फ्लाई व्हील। तो जो पावर फ्लाई व्हील पर मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेक हॉर्स पावर यानी बीएचपी कहते हैं। और पावर अवेलेबल एट सिलेंडर को हम बोलते हैं आईएचपी। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। तो अगर सिलेंडर की बात करेंगे तो आईएचपी, और अगर जो जैसे कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ब्रेक हॉर्स पावर क्या है तो वो क्या है जो फ्लाई व्हील पे हमें मिलती है वो बीएचपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन What is the name of the part marked as X shown in the figure? तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसको X से दिखा रखा है तो इसको ही पूछ रहा है कि ये क्या है, इस पार्ट्स का नाम क्या है। तो इसका नाम होता है रिंग ग्रुप्स। जहाँ पे जो खांचा टाइप का बना रहता है जहाँ पे हम रिंग डाल सकते हैं उसको हम रिंग ग्रुप्स बोलते हैं। और इसमें भी अलग अलग है। ऊपर के जो दो ग्रुप्स होंगे ये कंप्रेशन रिंग के होंगे और जो सबसे नीचे वाला ग्रुप्स होगा यहाँ पे ऑयल रिंग लगती है। तो ये पिस्टन का डायग्राम है, वो आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। नेक्स्ट है विच लुब्रिकेशन सिस्टम हैज अ सेपरेट ऑयल टैंक। तो कौन से लुब्रिकेशन सिस्टम है जिसमें सेपरेट ऑयल टैंक होता है? तो ड्राई सम लुब्रिकेशन सिस्टम। तो अगर आपने थ्योरी की क्लास देखी होगी, प्रीवियस में भी मैंने बताया लुब्रिकेशन सिस्टम में, तो ड्राई सम टाइप लुब्रिकेशन में क्या होता है, जो इंजन ऑयल होता है वो ऑयल सम में रिजर्व नहीं होता है, वो अदर टैंक में होता है। जैसे आप इंजन ऑयल आता है ऑयल सम में तो पंप के थ्रू ऊपर अलग टैंक में जो ऑयल टैंक रहता है उसमें भेज दिया जाता है। तो वही ये क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछ रहा है कि अलग से जो सेपरेट ऑयल टैंक होता है वो कौन से लुब्रिकेशन सिस्टम में होता है। बाकी पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम में तो आपको पता है इंजन ऑयल होता ही नहीं है, जो ये पेट्रोल के साथ ही मिक्स कर दिया जाता है पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन में। तो करेक्ट आंसर है ड्राई सम लुब्रिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पिस्टन सोन इन द फिगर। तो कौन से टाइप का ये पिस्टन रहने वाला है? तो पिस्टन विद स्टील अलॉय इंसर्टेड। तो ये इसका जो टाइप्स है ये रहने वाला है। बाकी स्प्लिट स्कर्ट में आप यहाँ पे देख पाएंगे जैसे इस तरीके से यहाँ पे लाइन देखने को मिलेगी। तो वो अलग अलग टाइप हो जाते हैं पिस्टन के, उस बेस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन 12 वोल्ट बैटरी। तो जो 12 वोल्ट की बैटरी होती है उसमें कितने सेल्स होते हैं? तो कितने सेल होते हैं 12 वोल्ट की बैटरी में? 6 सेल होते हैं, जो कि आप आंसर भी देख पा रहे होंगे। और ईच जो सेल होता है यानी एक सेल के जो पावर होती है वो होती है 2.1 वोल्ट। और जो एक्चुअल 12 वोल्ट बैटरी की पावर होती है अगर बिल्कुल एक्यूरेट लिखें तो 12.6 वोल्ट होती है, जिसको हम नॉर्मली 12 वोल्ट भी कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 12 वोल्ट बैटरी का जो एक्चुअल में वोल्टेज होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 12.6 वोल्ट। इसी को हम नॉर्मली 12 वोल्ट की बैटरी कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिंबल। तो ये जो इमेज बनाई गई है तो ये किस चीज का इलेक्ट्रिकल सिंबल है? तो इंडक्शन कॉइल का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कि इंडक्शन कॉइल का सिंबल है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ बेरिंग यूज्ड इन अ हैवी व्हीकल्स व्हील एंड डिफरेंशियल। तो भारी वाहन के पहिए और डिफरेंशियल में किस प्रकार की बेरिंग का उपयोग किया जाता है? तो किसका करते हैं? टेपर रोलर बेरिंग का उपयोग करते हैं हैवी व्हीकल्स में और डिफरेंशियल में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच हैंड टूल इज यूज्ड फॉर सर्कुलर कटिंग इन सीट मेटल वर्क। तो सीट मेटल वर्क में
अगर गोल कटिंग करनी है तो किस हैंड टूल का यूज करेंगे? तो बैंड स्नाइप का यूज करेंगे, जिसमें कि आपको पता है कि अगर आप कट भी मारेंगे तो सर्कुलर ही कट लगता है बैंड स्निप से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द मफलर इन द एग्जॉस्ट सिस्टम? तो एग्जॉस्ट सिस्टम में मफलर का क्या उद्देश्य होता है, यानी निकास प्रणाली। तो क्या होता है एग्जॉस्ट सिस्टम में? टू रिड्यूस द नॉइज। तो जो भी नॉइज आती है यानी शोर होता है, उसको कम करने का काम कौन करता है एग्जॉस्ट सिस्टम में? मफलर करता है। और अगर पॉल्यूशन की बात आएगी सेम, तो पॉल्यूशन कौन कम करेगा? कैटालिटिक कन्वर्टर। नेक्स्ट है, विच पार्ट कनेक्ट्स द पिस्टन विद द क्रैंक पिन? तो कौन सा भाग पिस्टन को क्रैंक पिन से जोड़ता है? तो जैसे कि ये यहाँ पे पिस्टन है और यहाँ कनेक्टिंग रॉड रहती है, और कनेक्टिंग रॉड का जो बिग एंड रहता है वो किससे जुड़ा रहता है? वो जुड़ा रहता है क्रैंक पिन से। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? क्रैंक पिन। और कौन जोड़ रहा है? कनेक्टिंग रॉड जोड़ रही है। तो करेक्ट आंसर है कनेक्टिंग रॉड। नेक्स्ट है, विच टर्म रेफर्स टू द सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन अ सीक्वेंस ऑफ मोशन? तो कौन सा शब्द गति के अनुक्रम में किए गए संचालन के सेट को संदर्भित करता है? तो कौन करेगा? साइकिल करेगा, यानी कोई चीज बार बार हो रही है और रिपीट होती जा रही है सेम सीक्वेंस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइकिल बोलते हैं या चक्र बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच टूल इज यूज टू चेक द सिलेंडर हेड वार्पेज विद फिलर गेज? तो फिलर गेज के साथ सिलेंडर हेड वार्पेज की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का उपयोग करते हैं? स्ट्रेट एज का यूज करते हैं फिलर गेज के साथ, अगर सिलेंडर हेड का वार्पेज हमें चेक करना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द पिस्टन रिंग एंड गैप? तो पिस्टन रिंग का जो एंड गैप होता है उसकी जांच करने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो पिस्टन रिंग एंड गैप क्या होता है? जैसे ये रिंग है और इसके जो ये दोनों एंड है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, इसको नापने के लिए किसका यूज करते हैं हम? तो फिलर गेज का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ टेपर इज यूज्ड इन द ड्रिल बिट? तो ड्रिल बिट में किस प्रकार के टेपर का उपयोग किया जाता है? तो मोर्स टेपर का प्रयोग किया जाता है ड्रिल बिट में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द रन आउट ऑफ अ कम्यूटेटर? तो कम्यूटेटर के रन आउट को जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो जो कम्यूटेटर होता है उसके रन आउट यानी जो घिसावट या अनइवन वियर है उसके रन आउट को जानने के लिए डायल गेज का हम यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू ड्राइवर शोन इन द फिगर? तो जो फोटो दिखाई गई है इसमें कौन से टाइप का स्क्रू ड्राइवर बताया गया है? तो ऑप्शन देखेंगे आप ध्यान से, तो स्टम्पी स्क्रू ड्राइवर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ पिस्टन पिन? तो जो पिस्टन पिन होती है जिसको हम गजन पिन, रिस्ट पिन, तीनों एक ही का नाम है, तो वो कौन से मटेरियल का बना होता है? तो निकेल क्रोमियम स्टील का बना होता है। और ये ध्यान रखना है, पिस्टन पिन को ही रिस्ट पिन बोलते हैं और गजन पिन भी इसी को ही बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि गजन पिन का दूसरा नाम क्या है? तो पिस्टन पिन या रिस्ट पिन में से कोई सा एक ऑप्शन में हो सकता है या दोनों ही ऑप्शन में हो सकते हैं। कोई भी एक क्वेश्चन में पूछ लेगा, उसके बाद ऑप्शन में आपको दो या एक ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, विच डिवाइस प्रोड्यूस एसी करंट इन अ व्हीकल? तो कौन सा उपकरण किसी वाहन में एसी करंट उत्पन्न करता है? तो कौन सा डिवाइस है, कौन सा उपकरण है जो करंट प्रोड्यूस करता है? तो अल्टरनेटर है, एसी करंट को प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच मेटल इज अवॉइडेड ड्यूरिंग द फिटिंग ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर? तो कैटालिटिक कन्वर्टर की फिटिंग के दौरान किस धातु से परहेज किया जाता है? तो किससे करते हैं? लेड से। तो जो कैटालिटिक कन्वर्टर लगी हुई गाड़ी होती है उसमें कहते हैं कि जो लेड वाला पेट्रोल है उसको नहीं भरवाना चाहिए, या डीजल वगैरह जो भी है फ्यूल है, लेड उसमें कम से कम मात्रा में होना चाहिए। क्योंकि लेड क्या है, जो कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उसमें उनको निष्क्रिय करने का काम कर देता है, यानी उनकी एफिशिएंसी कम कर देता है। नेक्स्ट है, विच फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल फॉर क्लास ए फायर? तो क्लास ए की आग के लिए कौन से अग्निशमक यंत्र उपयुक्त है? तो क्लास ए की फायर है
जो कि वुड में लगती है या किसी क्लोथ वगैरह में लगती हैं, तो उसको हम किससे बुझा सकते हैं? पानी से बुझा सकते हैं। तो क्लास ए की फायर के लिए एक्सटिंग्विशर का काम करता है पानी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द क्रैंक पिन टू द सेंटर ऑफ द मेन जर्नल। तो क्रैंक पिन के केंद्र से मुख्य जर्नल के केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? क्रैंक थ्रो या थ्रो कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। व्हाट इज द नेम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ क्रैंक पिन, जो क्रैंक पिन है जहां पे कनेक्टिंग रॉड लगी रहती है उसके सेंटर से और मेन जर्नल के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? क्रैंक थ्रो या थ्रो कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है काफी आसान क्वेश्चन, विच लॉ इज अप्लाइड इन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। तो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में कौन सा नियम लागू होता है? तो पास्कल लॉ लागू होता है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में। और ब्रेक सिस्टम की जगह कुछ और भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम हो गया या कोई भी अदर सिस्टम है जिसमें हाइड्रोलिक का नाम आएगा, उसमें ये ध्यान रखना है कि पास्कल लॉ ही काम करता है हाइड्रोलिक सिस्टम में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूज ऑफ ओम मीटर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो जो विद्युत परिपथ में ओम मीटर का क्या उपयोग होता है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट में ओम मीटर क्या यूज करता है? तो मेजर द रेसिस्टेंस, तो प्रतिरोध को मापने का काम करता है ओम मीटर। और ओम का सिंबल किस तरीके से रहता है? इस तरीके से रहता है। तो ये भी आपको याद रखना है, कभी सिंबल भी पूछ लेता है। फिर आ जाते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन शोन इन द फिगर। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये एक्स करके डिनोट करा गया है। तो इसको ही, इसके लिए ही पूछ रहा है कि ये क्या चीज है। तो ऑयल फिल्टर बाउल है, जो कि आप यहाँ पे ऑप्शन में करेक्ट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स शोन इन द फिगर। तो ये यहाँ पे एक्स है, एक्स से दिखाया गया है, तो इसको क्या नाम दिया जाता है? तो गजन पिन बॉल। यहाँ पे क्या करा जाता है? जो गजन पिन है, जिसको हम रिस्ट पिन या पिस्टन पिन भी बोलते हैं, उसको फिट किया जाता है कनेक्टिंग रोड को कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हैमर शोन इन द फिगर। तो ये जो हैमर है, ये कौन से टाइप का हैमर है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लब हैमर या स्लेज हैमर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ मफलर प्रोड्यूस एंटी नॉइज विदाउट रेस्ट्रिक्टिंग एग्जॉस्ट फ्लो। तो किस प्रकार का मफलर है जो एग्जॉस्ट फ्लो को प्रतिबंधित किए बिना एंटी नॉइज उत्पन्न करता है? तो कौन से टाइप का है? इलेक्ट्रॉनिक टाइप का जो मफलर होगा, जो फ्लो होगा, गैसेस का फ्लो होगा बाहर निकलने का, उसको बिना रोके ही क्या करता है? नॉइज को कम करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच स्क्रू ड्राइवर इज यूज्ड इन ब्लाइंड स्पेस। तो ब्लाइंड स्पेस में किस स्क्रू ड्राइवर का उपयोग किया जाता है? तो ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर जो होता है वो इसीलिए बनाया जाता है कि जहां पे ब्लाइंड स्पेस है या हम देख नहीं पा रहे हैं, तो उस तरीके की जगह पे ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ डज द वाटर पंप गेट्स इट्स ड्राइव इन द पंप सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम। तो जो पंप सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम में जो वाटर पंप होता है अपनी ड्राइव को कैसे लेता है? तो किस तरीके से मिलती है वाटर पंप को ड्राइव? तो पंप सर्कुलेशन सिस्टम में जो बेल्ट लगी होती है, उस बेल्ट से पंप को ड्राइव मिलती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्रैंकिंग सिस्टम शोन इन द फिगर। तो कौन से टाइप की क्रैंकिंग सिस्टम है? और जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में भी देख पा रहे होंगे, सिलेंडर वगैरह बने हुए हैं, कंप्रेसर, तो उससे आइडिया हो जाएगा कि कंप्रेस्ड एयर क्रैंकिंग से ये स्टार्ट होने वाला इंजन है। तो क्रैंकिंग सिस्टम कौन सा हो जाएगा? कंप्रेस्ड एयर क्रैंकिंग। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑपरेट्स द ब्रेक शू इन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। तो जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में ब्रेक शू को कौन सा भाग संचालित करता है? तो कौन सा करेगा? व्हील सिलेंडर करता है। और हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में इस तरीके से एक शू इधर रहेगा और एक ब्रेक शू इस तरीके से यहाँ रहता है और बीच में यहाँ व्हील सिलेंडर रहता है। यही क्या शू को एक्सपेंड करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट एड। तो प्राथमिक उपचार पूरा करने के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए, तो इमरजेंसी सर्विस को कॉल करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपातकालीन सेवा को बुलाना चाहिए आफ्टर फर्स्ट एड। नेक्स्ट है, हाउ इज द बैटरी कैपेसिटी एक्सप्रेस। तो बैटरी की जो कैपेसिटी है वो हम किस चीज से दिखाते हैं, तो एम्पियर हावर रेटिंग में हम बैटरी की कैपेसिटी दिखाते हैं। जैसे हम बाजार में जाते हैं तो चीनी लेने गए, तो वहां पे क्या बोलते हैं कि 1 kg चीनी, तो kg क्या है, वो एक्सप्रेस करने की यूनिट है, कि एक तरीके की यूनिट है। उसी तरीके से जब बैटरी की कैपेसिटी नापने की बात आएगी तो हम एम्पियर हावर एक यूनिट है जिससे हम दिखाते हैं, दर्शाते हैं बैटरी की कैपेसिटी। नेक्स्ट है, विच गवर्नर इज फिटेड टू द कंट्रोल रैक विद डायफ्राम। तो डायफ्राम वाले कंट्रोल रैक में कौन सा गवर्नर लगाया जाता है, तो जो डायफ्राम वाला रैक होगा वहां पे न्यूमेटिक गवर्नर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑब्जेक्ट प्रिवेंट क्लास बी फायर। तो कौन सी वस्तु क्लास बी की आग को रोकती है, तो कौन सी रोकती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो एक्सटिंग्विशर होते हैं वो। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द ड्रिल साइज फॉर रिमिंग। तो रिमिंग के लिए ड्रिल आकार की गणना करने का सूत्र क्या होता है, तो अगर आप रिमिंग कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, ड्रिल साइज इक्वल टू रिमिट साइज माइनस अंडर साइड प्लस ओवर साइज, ये इसका करेक्ट फॉर्मूला होने वाला है। तो जो रिम्ड साइज होगा उसमें से हम माइनस करेंगे अंडर साइज और ओवर साइज को। नेक्स्ट है, विच फ्लूइड इज यूज्ड इन कूलिंग सिस्टम। तो शीतलन प्रणाली में किस द्रव का उपयोग किया जाता है, तो किसका यूज करते हैं कूलिंग सिस्टम में, तो कूलेंट का हम यूज करते हैं। तो ये था प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर ITI मैकेनिक मोटर व्हीकल का, जो कि आपके ITI के एग्जामिनेशन में भी और इसके अलावा आने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम, चाहे आप इसरो का एग्जाम दे रहे हो, BRO व्हीकल मैकेनिक का दे रहे हैं, या फिर अदर DGEME व्हीकल मैकेनिक की अभी वैकेंसीज आई हैं, आगे एग्जामिनेशन होने वाले हैं, इन सभी एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। और अब टाइम पे आपको ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब लगातार ही आपको यहाँ पे चैनल पे न्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।